Okay, let's start. आज का जो फेज है, मैं नया शुरू कर रहा हूँ। 17 को मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ। मैं तुम्हें थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल बातें बताता हूँ। आज है आपका फेज 18 एमएमसी का, और इसके अंदर आपके जर्नल से रिलेटेड चीजें हैं। अब तुम कहोगे ये क्या है, जर्नल कहाँ से आ गया इसमें? अब 2 मिनट के लिए शांत रहना, थोड़ा सा अच्छी चीज बताऊंगा तुम। जर्नल, जितनी भी चीजें मैंने आज तक आपको सिखाई हैं फेज 17 तक, फेज 18 ये कहता है कि इसको आपको इसमें क्या करेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है, उसको आपको एक डायरी में लिख के रखना है। जैसे कि शुरुआत में आप करेक्ट तभी होंगे अगर आपको सिंगल टॉपिक प्रैक्टिस करना आ जाएगा। सिंगल टॉपिक मतलब जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने आपसे जैसे बोला कि भाई मैं आज रेजिस्टेंस के बारे में सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं आज सपोर्ट के बारे में सीख रहा हूँ, तो सिंगल टॉपिक है। अगर मुझे रेजिस्टेंस में दिक्कत आती है या फिर मेरे लिए रेजिस्टेंस काम कर देता है, तो कितनी बार काम कर रहा है मुझे उसको नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। मुझे उसको नोट डाउन करके रखना है, ताकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं उसको नोटिस करूं कि मार्केट में ऐसा हो गया था पहले, और अगर इसके अलावा भी हो रहा उसको भी, यानी कि मैं जो भी कर रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड रेजिस्टेंस पे होने वाली जितने भी एक्टिविटीज़ हैं मुझे उन सबको नोट करना है, जैसा बताया गया है पिछले फेजेस में। और अब मुझे उन फेजेस के हिसाब से जो चेंजेस लग रहे हैं मुझे उनको लिखना है, और जो मेरा काम कर रहा है वो भी लिखना है। इससे एक बहुत अच्छी एक रिवीजन क्रिएट होता है, और रिवीजन की वजह से आपकी मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। वो आपके लाइफस्टाइल के सारे काम में इफेक्ट करेगी, बेनिफिट देगी, कि जो एक लर्निंग पावर है, एक जो एक्वायरिंग पावर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाएगी। वो एक डायरी है, वो एक डायरी काफ़ी होती है। मुझे कोई भी फेज खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती आज के टाइम में, ठीक है। मुझे बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। फेज 22 तक, 0 से लेके 22 और बेसिक टू एडवांस, मुझे कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी फेज में से कुछ भी तुम्हें निकाल के दिखा सकता हूँ, और हर एक चीज़ अच्छी तरीके से। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो ऐसे जर्नल क्रिएट करने की वजह। अब जर्नल कैसा होता है, आप फिजिकली फॉर्म में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, पर आप डिजिटली भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिजिकली फॉर्म में कर सकते हो। देखो, फिजिकली आप वो करो जिनके पास फंड नहीं है, जिनके पास थोड़े पैसे नहीं है, जो थोड़े से लोअर क्लास हैं, मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा आप फिजिकली यूज़ करें। कोई भी नोटबुक जो होती है, ठीक है, उसमें आप सारी की सारी गलतियां और सारी की सारी चाहिए। अब ये जो जर्नल है ये आपके मार्केट में प्रैक्टिस के टाइम चलेगा, जो कि आपकी 45 मिनट से, ठीक है, 3 घंटे तक हो सकती है। इसके बीच में प्रैक्टिस टाइम होता है। इसके बीच में जो भी गलती होंगी, जो भी सही होंगे, आपको उसको टाइम टू टाइम डे के हिसाब से लिखना है, कि आज की मार्केट में मैंने ये सीखा। पॉइंट वर्ड वाइज, जैसे होना कि वर्ड वाइज, जैसे कि जैसे कि मैंने बोला कि मैं रेजिस्टेंस में सीख रहा हूँ, तो मुझे रेजिस्टेंस पे हैमर काम करता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? उसकी कंडीशन मैंने लिख दी। उसको लिख के फिर कोई भी अगर हैमर के बारे में मैंने किसी भी फेज में बताया, वो फेज आपको मैच करके देखना है कि ऐसा उस जगह होता है, अच्छा ऐसा होता है, तो उसको फिर आगे लिख देना कि शायद मैं सही सोचा लेकिन मैं कंफ्यूज था। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि इतनी चीजें हैं ना, मैंने इतनी चीजें बता दी कि 90% लोग कंफ्यूज्ड हैं कि मैं गैपिज्म यूज करूं, मैं इनसाइडर डिमांड यूज करूं, या पिछली वाली डिमांड यूज करूं, मैं इनसाइडर सप्लाई यूज करूं या लिक्विडिटी वाली सप्लाई यूज करूं, लिक्विडिटी इनसाइडर लिक्विडिटी यूज करूं। बहुत कंफ्यूजन आएगी धीरे धीरे करके। ऐसा लगे इतनी सारी चीजें सीखने की क्या जरूरत है, इसी से तो 90% एक्यूरेसी निकलेगी।
क्यों निकलेगी? जब पता ही सब कुछ हो जाएगा तो कुछ भी बन जाए मार्केट में, कुछ भी बन जाए, सबका रीजन तुम्हें पता है, लेकिन अभी शुरुआत में उन सब रीजन को देखने के लिए तुम्हें डायरी ओपन करके देखनी पड़ेगी। उसी में 1.5-2 साल लगने। मैं जो टाइम बोलता हूँ कि आपको 1.5-2 साल तो लगने, वो इसी रीजन की वजह से लगने, उसी की वजह से। गॉट इट? तो ये मैं जिनके पास नहीं है वो नोटबुक यूज कर सकते हैं, डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कह सकते हो कि बहुत आपके जो 80% आपकी जो कंफ्यूजन है ना, और आपकी जो मेमोरी है उसको इंक्रीज कर देगी ऑटोमेटिक। मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, किसी भी चीज को समझने की वो जो क्षमता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है भाई, देखो आप एक काम कर सकते हो, आप एक पैड वगैरह ले सकते हो, आईपैड वगैरह ले सकते हो कोई भी, और उसमें डिजिटली आप या फिर किसी भी तरीके से आप कोई भी, जैसे गूगल का कीप है, गूगल कीप या गूगल नोट्स, उसमें आप ये सब चीज़ें नोट कर सकते हो डे वाइज। जैसे गूगल कीप होते हैं, गूगल नोट्स होते हैं, आप उनमें जाके इजीली टाइप करके लिख सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा ठीक है पेंसिल का यूज़ करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल कीप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आप मैनुअली टाइप करके लिख सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हमें अपनी ही हैंड राइटिंग से हमारी ही चीज़ याद रहती है। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ, आपको आपको इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि एक्चुअल में ये मैं अपनी हैंड राइटिंग लिख रहा हूँ तो मुझे याद हो रही है। तो कहीं पर भी नोट्स आता है, कहीं भी आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखना कि वो गुम नहीं होने चाहिए। बट मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा कि फिजिकली ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी भी आप ओपन करके देख सकते हो। डिजिटल में क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस होती है फ़ोन में, एकदम से कोई मैसेज आ गया, कुछ भी देखते वक्त कुछ भी आ गई, नोटिफिकेशन आ गई, तो आपका ध्यान भट जाएगा। वहाँ क्या है, फ़ोन आपने साइड में रखा, बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से उस बुक को देखते रहे कि मेरी ये गलती थी, मुझे इन पे सुधारना है। जब भी वो चीज़ आपकी आ गई, जैसे हैमर मैं आज समझ रहा हूँ, ठीक है, हैमर का टॉपिक है, तो आपको तुरंत याद है कि हाँ मैंने हैमर के बारे में गलतियां करी थी, आज मैं देखता हूँ इस बार मैं हैमर के बारे में दोबारा सीख रहा हूँ तो क्या मेरे अंदर चेंजेस आते हैं। अब जब आप डेली इसको करते रहोगे, अब इस जर्नल को आपको रिपीट करना है। सेकंड पॉइंट फेज 18 का ये है, जर्नल बनाने के बाद आपको हर 27 डेज बाद जो है, जैसे कि मैं बात करूं कि हर मैं 27 डेज बाद इस चीज को रिपीट करना है कि मेरी क्या गलती हुई है, मुझे उन गलतियों को दोबारा से नहीं दोहराना। तो वही चीज दोबारा से मार्केट में मुझे वेट करना है, ऐसी चीजों पे वेट करना है मार्केट में बनने का। जैसे कि मेरी गलती थी, मैं हैमर को ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, मैंने रेजिस्टेंस ढंग से काम नहीं किया, मैंने सपोर्ट में गलती थी, मेरे गैपिज्म में गलती थी, ठीक है, मैंने एसएमसी का एफवीजी ढंग से फाइंड आउट नहीं किया। तो इस बार मैं सीख चुका हूं, और अब मैं दोबारा से इस महीने अपनी गलतियों पे काम करूंगा। मेरे सही थी, करेक्ट एरिया, ये इनकरेक्ट एरिया था, करेक्ट एरिया था, मैं हैंगिंग मैन अच्छे से समझ रहा था, मैं बुलिश एंगल्फिंग अच्छे से समझ रहा था, तो इन पे काम करने की जरूरत नहीं है, इन्हें बस अच्छे से मार्केट में साथ के साथ देखना है, लेकिन जो गलत है उन पे फोकस करना है। तो अगला महीना कह सकते हो आपका जो जाएगा रिवीजन में जाएगा। ऐसे कर करके 6 महीने लर्निंग के, 6 महीने रिवीजन के, फेज 18 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज हाउ यू विल थिंक लाइक आई एम थिंकिंग नाउ। जिस तरीके से मैं यहाँ डिसीजन ले रहा हूँ, एग्जैक्ट रिजल्ट आपको दिखेगा जिस तरीके से आप देखोगे। तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दिखा सकता हूँ, ठीक है, अभी नहीं दिखाऊंगा, कुछ टाइम बाद आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा कि एक जर्नल कैसे तैयार किया जाता है, गलतियां कैसे लिखते हैं, प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आधे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कैसे करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें क्या है कि इससे आपका जो समय है वो कैसे बचेगा, अब इस बारे में बात करता हूँ कि समय कैसे बचाना है, क्योंकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना सब कुछ करे। तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने ऐसे टाइम पर इस चीज को करें, मतलब उस टाइम पे करें जब आप टोटली फ्री हो, आपके पास कुछ काम ना हो, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट बिल्कुल जो है शांति हो, साइलेंट मोड हो, बिल्कुल आसपास कोई शांति ना हो। आपको टाइम देखना पड़ेगा कि आप साइलेंट कब होते हो, फ्री कब होते हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, और उसमें से आपको अपने ये टाइम आपको देना पड़ेगा। इतना इतने से इतना टाइम काफ़ी होता है, डिपेंड करता है। बाकी टाइम फ्रेम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, कौन सा टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है भाई। पेशेंस के हिसाब से या फिर ड्यूरेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ये सारी चीज़ें जर्नल के अंदर लिखनी पड़ती है कि मेरी गलती टाइम फ्रेम में ये थी कि